तो आईपीके यंगेस्ट शॉर्टबस्टर एवर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपना यंग यारो डिवाइन पिल्स के सच्चाई का वजन किया उसके ब्रूटल सिम्पटम बंद करके हालत करता है। वो यार डिमनिक कल्ट में घुस के सबसे पहले पॉइजन यंग फैमिली किधर है और उसका लीडर किधर है इस चीज का तलाश कर रहा था। जो जब मिल जाता है तभी अपनी यंग ने पॉइजन यंग फैमिली घुस के सभी मारधारी शुरू कर दिया। तब इस कमीशन को सुन के जब पॉइजन यंग फैमिली का लीडर खुद आया तब अपने यंग पूछता है कि तुम सब हरामजादा में से पॉइजन यंग फैमिली का लीडर कौन है रे। जिस सवाल का जवाब अब इस एपिसोड की शुरुआत में अपने पॉइजन यंग फैमिली का लीडर देता है कि क्या तू मेरे को ढूंढ रहा था। यह बात बोलते हुए अपने पॉइजन यंग फैमिली का लीडर अपनी यंग के क्लोज में वो जो राइचस सब लिखा हुआ है उस चीज को पढ़ के मन में सोच रहा है कि लगता है बंदा राइचस अलायंस से बिलोंग करता है, लेकिन ये सेंट्रल पिन को छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है। जिस सवाल का जवाब अब उससे अपना यंग देता है कि अच्छा तू वो बंदा है जो डिवाइन पिल्स के नाम पे ड्रग्स देके इस ड्राई लैंड के मासूम लोग के खून को भी चूस रहा है। मैं आया हूँ तेरे क्लैन का एनाइलेशन करने के लिए। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस अपने पॉइजन यंग के लीडर पहले तो शांत होता है। वो कहता है कि अच्छा तो इस वजह से आया है। अबे हमारे डिमनिक कल्ट के सिंगजंग एरिया में जितने भी बंदे कोई क्यों ना रहे वो हमारा प्रॉपर्टी है। तेरे जैसे सेंट्रल प्लेन के आउटसाइडर का यहाँ कोई बिजनेस ही नहीं होना चाहिए और हमारे डिमनिक कल्ट के अंडर रहने वाले जितने भी बंदे हैं उनके लाइफ एंड डेथ के ऊपर कमांड सिर्फ हमारे लीडर के पास है। तो किस राइट से यहाँ आके हमारे फैमिली को एनाइलेशन करने के बात कर रहा है, जबकि वे हमारे फैमिली ने तेरे सेंट्रल प्लेन के ऊपर जरा भी हार्म भी नहीं किया है। जिस बात का जवाब उस सपने यंग देता है कि तुम्हारे डिमनिक कल्ट का सपना नहीं है डिमनिक को वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड करने का, उसकी वजह से तुम लोगों ने तो कुल्लून में वॉर भी छेड़ दिया है। अब इस प्रोसेस में ऑब्वियसली तुम्हारा डिवाइन पिल बिग रोल प्ले करने वाला है, जिससे सेंट्रल प्लेन के मासूम लोग एक बार बस पिल को लेके एडिक्टिव होके ना चाहते हुए भी तुम डिमनिक कल्ट के अंडर घुटने टेक देंगे। तो अब बता मैं एज अ राइचस अलायंस का लीडर तेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय क्यों ना करूं। जिस बात का ऑप्शन के इस तरह अपने पॉइजन यंग फैमिली को पता चल जाता है कि अपना यंग और कोई नहीं बिल्कुल नए बनने वाले राइचस अलायंस का लीडर खुद है, डार्क पॉइजन सॉर्ड ड्रैगन टैंग यांग। तो अभी यारो ये डिमनिकल के बंदे लोग सेंट्रल प्लेन में अपना राजत्व बनाना चाहते हैं, इस वजह से वहां होने वाले हर एक जानकारी ये लोग रखते हैं और जो रूमर्स फैलते हैं जैसे कि ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को अपने टैंग ने मार डाला है उस वजह से उसका नाम पड़ा है डार्क पॉइजन सॉर्ड ड्रैगन ऑफ टैंग फैमिली, जिसने की बिल्कुल ही नया अपने एक राइचस अलायंस भी बनाया है। ये न्यूज और अपने यंग के बारे में बर के जो नाम पड़ा है उसके बारे में ये लोग जानने के बावजूद भी सुनने के बावजूद भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इनके डिमनिक कल्ट के यंग सेक्ट लीडर डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसका नाम यंग सुंगजुक है उसने सेंट्रल प्लेन में हमला बोल दिया है। तो यारो इससे पहले जो मैं डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिमनिक कल्ट का लीडर समझ रहा था वैसा नहीं है। डिमनिक कल्ट के लीडर का कोई और ही नाम होगा और ये लोग यंग मास्टर है, जैसे कि हेवन बिलियंस डेमन लॉर्ड जिसने की अपना ही एक सेक्ट बनाया है, वो बात अलग है। अभी स्टोरी में आते हैं जहाँ के अपने पॉइजन यंग फैमिली का लीडर मन में सोच रहा है कि किस तरह इन लोगों ने अपने डिमनिक कल्ट के मोमेंटम को देख के सिंजेम में फैलने वाले इस रूमर को सुन के भी इन लोगों को लगा था कि नए बनने वाले राइचस अलायंस हो या पुराना कोई राइचस अलायंस हो, कोई भी फोर्स तुरंत इनके सिंचन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो इसी बात को सोचते हुए अपनी पॉइजन यंग फैमिली के लीडर की फटे जा रही है कि राइचस अलायंस के लीडर खुद यहाँ क्या कर रहा है। जो बात आप सोचने के साथ साथ ही और भी फटने वाली बात अपने पॉइजन यंग फैमिली के लीडर जब पूछता है कि अबे तू यहाँ है इसका मतलब क्या, तूने हमारे कल्ट के लेफ्ट एंड राइट अनुभव से नहीं मिला है। जिस सवाल का जवाब उस अपने यंग देता है कि क्या लेफ्ट एंड राइट अनुभव, तू उन वीकलिंग्स के बारे में बात कर रहा है क्या। अरे हाँ मेरे को याद है यार, अबे उन लोगों ने हमारे अलायंस के बंदलों को मारने की कोशिश किया था तो मैंने उन लोगों को निपटा दिया है। जिस बात का सुन के उस सब तो ऑब्वियसली अपनी पॉइजन यंग फैमिली के लीडर की फट गई है, लेकिन इस अपने यंग के लिए वो कहता है इसी के साथ हमारे बातचीत खत्म हुआ तो जितनी भी टाइम बाय करने का कोशिश क्यों ना कर ले, तेरा फैमिली जो एनाइलेट होने वाला है वो रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। जो बात आप बोलते हैं अपने यंग को महसूस हो जाता है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिमनिक एनर्जी उसके तरफ अप्रोच हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइजन यंग फैमिली का रीइंफोर्समेंट आने वाला ही है। जो चीज आप उससे अपने पॉइजन यंग फैमिली के लीडर को भी महसूस हो जाता है तो वो कहने लगता है कि तू हमारे फैमिली के एरिया में के ये जो कमोशन पैदा किया ना
इस वजह से बाकी फैमिली के बंदे लोग आने वाले ही है। और वो जो तूने हमारे कल्ट के लेफ्ट एंड राइट हैंड भाई को मानने का कहा ना, वो जो कुछ ज्यादा ही था। यहाँ जबकि तू जोकर की तरह अकेला आया ही है, तो इसी जगह को मैं तेरा ग्रेव बना देता हूँ। ये बात बोल तो है अपने पॉइजन यांग फैमिली के लीडर ये कुछ पिंक कलर का पॉइजन बॉल अपने यांग की तरफ भेज देता है। अपना यांग भी लाइक मेरे ऊपर पॉइजन के इस्तेमाल कर रहा है क्या बंदा। तो यारो अपने यांग पॉइजन टैंक फैमिली से बिलोंग करता है, उसका चाकरा ही पॉइजन से बना हुआ है। तो वो फुल कॉन्फिडेंट था कि किसी भी तरह के पॉइजन उसके ऊपर कोई असर नहीं डलेगा। लेकिन ये पिंक वाला पॉइजन का धुआं उसके ऊपर असर कर जाता है। जो चीज आप देख के उससे अपना व्हाइट स्नेक एकदम ही हैरान रह जाता है कि क्या सच में ये पॉइजन तेरे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। ये बात बोलते हैं अपना व्हाइट स्नेक मन में सोच रहा है कि उसको जो पॉइजन मैडनेस से रिफाइन करके मतलब ताकतवर बनने का वो जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो किया गया था, तो उसके ऊपर किसी भी तरह के पॉइजन काम नहीं आता है। और इसके अलावा भी अपना व्हाइट स्नेक एक इविल स्पिरिट है, लेकिन यार उसके एनर्जी उसका चक्रा अपने यांग इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। ये बात जब अपना व्हाइट स्नेक सोच रहा था तब उस तरह अपने पॉइजन यांग फैमिली का लीडर एक्सप्लेन करने लगता है कि देख तू भी पॉइजन फैमिली से बिलोंग करता है, मैं भी पॉइजन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों ना हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट करें। ये जो मैंने तेरे ऊपर इस्तेमाल किया ना, इसका नाम बियॉन्ड पिल है, जो कि हमारे फैमिली प्रोड्यूस करता है एज अ पेन किलर, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद एक मेडिसिन की तरह एक्ट करता है और तेरे सेंसेस को हाइडेंट कर देता है। इस वजह से तेरे को डिजीनेस फील हो रहा है नहीं? तो बता ये वाला पॉइजन तेरे को कैसा लगा? अरे देख देख उस तरफ से हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भी आ गए। अब तो हम लोग जरूर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये बात जब बोल रहा था उससे अपने पॉइजन यांग फैमिली के लीडर, तब इस तरह भी रीइंफोर्समेंट से आने वाले बंदे लोग कहने लगते कि फैमिली लीडर हम लोग ने सुना आपकी फैमिली को अटैक हुआ है, तुम लोग आ गए हेल्प करने के लिए, आपको आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस बात को सुन के उससे अपने पॉइजन यांग फैमिली के लीडर इन बॉडियर्स लोगों को कहता है कि आने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने इंट्रूडर को कैप्चर कर लिया है और इसके आइडेंटिटी सुन के तुम लोग हैरान हो जाओगे। ये राइचियस अलायंस का लीडर है। जिस बात को सुन के वो बॉडियर्स लोग कहने लगते हैं कि राइचियस अलायंस का लीडर ये है अकेले क्या कर रहा है, इसको तो डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फोर्सेस के साथ लड़ाई करना चाहिए था। जिस साल का जब उससे अपना पॉइजन यांग फैमिली का लीडर देता है कि अभी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुआ है, उसने खुद कहा तो तुम लोग पहले इसको कैप्चर करो, उसके बाद वेरीफाई करने पे सब कुछ पता चल जाएगा और फेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके ऊपर बियॉन्ड पिल का इस्तेमाल किया है, तो इसको अभी कुछ सेंसरी इशू आ रहा है। जो बात अब बोलने के बाद हमें एक चीज पता चलता है कि ये जो बियॉन्ड पिल है ना, ये तो यूजुअली चोटिल बंदों के लिए पेन किलर है, लेकिन जबकि अपने यांग एकदम हेल्दी था तो उसके सेंसेस के ऊपर ये छेड़खानी कर रहा है। मतलब समझे वो बियॉन्ड पिल किस तरह काम करता है। जिस बात को लेकिन अब छोड़ के जब लग ही रहा था कि अपने यंग यहाँ पकड़ा गया है, तभी उससे अपने यंग एकदम यूटर्न मार देता है। वो आने वाले डिमोनिक कल्ट के सारे बॉडीयर के हमलों को एक ही झटके में मतलब डॉज करके आसमान में उड़ने लगता है, बिल्कुल ऐसे पोजीशन में। जिस चीज को आप देख के उस समय पॉइजन यांग फैमिली के लीडर कहने लगता है वही कि ये इम्पॉसिबल है, वो कैसे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, उसके सेंसेस तो काम ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस अपने यंग के लिए उसके लिए यार ये पॉइजन सच में मेडिसिन की तरह काम किया। मतलब यहाँ अपने यंग मन में सोच रहा है कि वो जिन मार्शल आर्ट को सिर्फ इमेजिनेशन बस कर सकता था, उनको अभी वो परफॉर्म कर सकता है। ये चीज उसे महसूस हो रहा है। इस तरीके से उसके सेंसेस हाइडन हो चुके हैं। जिस सोच के साथ साथ ही अपने यंग ने हवा में ही स्पिनिंग मारना शुरू कर देता है और मारते मारते वो जो नीडल्स को निकला था ना, जो फेदर नीडल्स के गुच्छे, उनको यार अपनी एनर्जी की मदद से हवा में ही पहले तो मतलब स्टील कर देता है। उसके बाद अपने यंग के लिए ये जो उसके हाइडेंट सेंसेस हुए है ना, उस सेंसेस के दिखने वाले फ्लो के ऊपर इंटरेस्टेड करके सारे के सारे फेदर नीडल्स को पॉइजनस एनर्जी से इनकोड करके उसी घूमने वाले स्टेट में सारे के सारे नीडल्स को बारिश की तरह फिकवा देता है। जिस टेक्निक का नेम अपने यंग देता अभी अभी कि फेदर डार्ट व्हील रेन टेक्निक, जिसके बारिश में भीगने वाले अभी डीमनिक कल के बंदे लोग टिप टिप वर्षा के बारिश में भीगने के बजाय मौत से भीग गए। इस वजह से इनके जो मौत का टिकट कटा ना, वो चीज इस तरह भी यार अपने पॉइजन यांग फैमिली के लीडर को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसने अभी अभी क्या विटनेस किया। जिस साल का जब उस अपने यंग नीचे उतर कर देता है कि उसने यहाँ आया तो था पॉइजन यांग फैमिली को एनालाइज करने के लिए, लेकिन उसे लगा नहीं था कि ये इनलाइटमेंट का उसे मौका मिलेगा। जिस बात कब सुन के उस अपना पॉइजन यांग फैमिली के लीडर सिर्फ यही चीज सोच पाता है कि ये बंदा है कौन, इसने मेरे पॉइजन का इस्तेमाल किए
इनलाइटमेंट को हासिल किया है। लेकिन अब उसके आगे ये बंदा कुछ सोच नहीं पाएगा, क्योंकि इस अपने यांग कहता है कि चलो तो फिर सब कुछ खत्म करते हैं। जो बात बोलने के साथ साथ ही ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यारो अपनी यांग ने तो एकदम कमाल का एक चीज को दिखाया, जो लेकिन चीज अपनी टैंग फैमिली का वो फ्लावरी रेन वाला टेक्निक नहीं है, जिसके की अपनी यांग के अब हाथ में आ चुका है। मतलब समझो एक बार, शायद यह अपने यांग लौटने से पहले पूरा पूरा डेमिक कल्ट को ही निपटा के जाएगा, जो चीज ऑब्वियसली वर्ल्ड शेकिंग एक न्यूज होगा। और वही चीज ऐसा लग रहा है शायद इन कुछ 3-4 चैप्टर में हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट सोच करना। और आखिर में मैंने जो कहा था ना कि इन कुछ दिनों में आ जाएगा, 2-3 दिन बस इंतजार कर लो, उसको ऊपर ना किसी की नजर लग गई, क्योंकि चैप्टर ही नहीं आया था। तो मैं चाह के भी वीडियो नहीं पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। इस वजह से बाय।